दोस्तों देखिए दोस्तों, अभी बिहार विधानसभा सचिवालय पटना में दोस्तों वैकेंसी निकल कर आए, जिसमें से 2 पदों पर दोस्तों भर्ती होने वाली है। जिसमें से पहला पद का नाम है दोस्तों सहायक प्रशिक्षण पदाधिकारी एवं दूसरे पद का नाम है दोस्तों सहायक अवधायक। अब इन 2 पदों में जो है दोस्तों वेतन की भी चर्चा की है, यानी कितना आपको सैलरी मिलेगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पद का देखें तो सहायक प्रशिक्षण पदाधिकारी में जो वेतन का स्तर रखा गया वो वेतन स्तर है 7 का, जो आपका स्टार्ट होगा सैलरी 44,900 से स्टार्ट होकर 1,42,400 तक जाएगा। और इसमें जो आपका अलग से अनुमान है यानी भत्ते भी दिया जाए, जो आपका भत्ता बनेगा वो अलग से दिया जाएगा सैलरी के अलावा। अब बात करते हैं नंबर 2 की, सहायक अवधायक में जो आपका वेतन मिलेगा वो वेतन स्तर रखा गया है 4 का। इसमें जो है 25,500 से स्टार्ट होगा और 81,100 तक आपका वेतन मिलेगा, और इसमें भी अनुमान यानी अलग से आपको भत्ते दिए जाएंगे। अब बात कर रहे हैं अप्लाई करने की। अप्लाई करने की जो है वो प्रारंभिक तिथि यानी 29 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और अंतिम तिथि दिया गया है 15 तारीख 2 महीना 2024 अप्लाई करने का। और यदि आप पेमेंट लेट से भी कटा सकते हैं, यानी पेमेंट आप 2 दिन बाद यानी 17 तारीख 2 महीना 2024 तक आप पेमेंट को कटा सकते हैं। उसके बाद करते हैं किस पद में कितना सीट खाली है। देखिए, यदि हम सहायक प्रशिक्षण पदाधिकारी की बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज जो है वो सीट खाली है। यदि जो लोग अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं उसमें कोई सीट खाली नहीं है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं उसके लिए 4 सीट खाली है, और अनुसूचित जाति के लिए इसमें 13 सीट खाली है, और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 2 सीट खाली है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 20 सीट खाली है, और पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 11 सीट खाली है। यानी टोटल मिला के बात करें तो टोटल मिला के 50 सीट खाली है। और महिलाओं के लिए जो है वो 17 सीट खाली है अलग से, यानी उसको जो आरक्षण का लाभ मिलता है वो आरक्षण का लाभ इसको मिलेगा अलग से। 17 सीट इसमें खाली है। उसके बाद सहायक अवधायक में कितना सीट खाली है, तो सहायक अवधायक में वही कैटेगरी वाइज दिया गया है। इसमें टोटल 4 सीट खाली है, और इसमें जो है महिलाओं के लिए वो अलग से कोई सीट नहीं है। इसमें सिर्फ 4 ही सीट है सहायक अवधायक में। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी योग्यता की बात करें तो योग्यता में जो है आपकी सबसे पहले यहाँ स्पष्ट किया गया कि अभ्यर्थी जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ देखिए, अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आप इन दोनों पदों पर यदि आवेदन करेंगे तो आपको स्नातक पास होना चाहिए। अब बात करते हैं उम्र। यदि हम उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आप ध्यान से समझिएगा। उम्र सीमा के लिए यहाँ न्यूनतम उम्र कम से कम 21 वर्ष रखा गया, यानी सभी के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा गया। और अधिकतम आयु को जो है वो कैटेगरी वाइज बताया गया। देखिए, अधिकतम आयु में यदि आप जेंडर यानी जेंडर से यदि आप पुरुष है तो आपके लिए 37 वर्ष रखा गया है, और यदि आप जेंडर से यानी अनारक्षित चाहे वो महिला हो चाहे वो पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, और पुरुष एवं महिला दोनों के लिए इसमें 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद कहते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए चाहे वो पुरुष एवं महिला दोनों हो, इसके लिए 42 वर्ष रखा गया है, और न्यूनतम उम्र सभी के लिए 21 वर्ष ही रखा गया है। यह था उम्र। अब बात करते हैं फी की। आपको दोनों पदों पर आवेदन करने के लिए कितना फी देना होगा। यदि हम फी की बात करें तो परीक्षा शुल्क में यहाँ स्पष्ट बताया गया है, तो ध्यान से समझिएगा। स्पष्ट में यहाँ क्या कहा गया है कि बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र होंगे, अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं अभ्यर्थियों, राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटि या वर्ग के महिला पुरुष हो के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 600 रखा गया। यानी वो बिहार के वो किसी भी राज्य से हो या राज्य के बाहर भी हो, यदि वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर चाहे वो पुरुष एवं महिला दोनों हो, उसके लिए 600 रखा गया है। और जो अनुसूचित जाति है, देखिएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है वो चाहे वो पुरुष एवं महिला दोनों हो, उसके लिए 150 रखा गया। यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैटेगरी से जो आते हैं उसके लिए 150 रुपया, और बाकी के जो है उसके लिए आपको 600 रुपया लगेंगे उस सभी को। अब बात रही दोस्तों कि आप फॉर्म को अप्लाई कहाँ करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, जिस वेबसाइट का नाम है www.vidhansabha.bis.nic.in। आपको इन वेबसाइट पर जाना है। इन वेबसाइट पर जाके आप इन डॉक्यूमेंट को सबसे पहले रीड कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हालांकि मैंने सब कुछ बता दिया है, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही अपडेट हरदम लाते रहते हैं। धन्यवाद।